हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर के 2001 के बीच में जितने भी अपने पास विषम इंटीजर है, कह सकते हैं कि जो ऑड इंटीजर है उनका हमें जोड़ निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर ये, मैं हिंदी वाला प्रश्न यहाँ पे लगा दूंगा, ऊपर आपकी वीडियो पे लग जाएगा। ठीक है, और इसको मतलब समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 2001 के बीच में जितने भी विषम संख्या है उन सभी का हमें जोड़ निकालना है। तो जोड़ के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं कि कौन सा यूज करते हैं। तो जोड़ का फॉर्मूला होता है 2 एन बराबर, और 10th में भी आप पढ़े हुए हैं ये। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी से निकलता है एन बराबर, है ना। मैं फॉर्मूला निकाल ही देता हूँ डायरेक्ट। n/2 इस 2a को ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और आप देखेंगे ये वाला चीज़, इसके बदले में क्या लिखा जा सकता है, an। तो इसलिए अपने पास ये दूसरा फॉर्मूला जो बन जाता है एन इक्वल टू, 10th में भी इसका यूज़ किए होंगे, a प्लस an लिखा जाता है, और कई जगहों पे इसको लास्ट टर्म की जगह पे लास्ट टर्म के लिए l लिख देते हैं, या तो nth टर्म या फिर l। तो अपने पास एन के 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों का यूजेस अलग अलग है। अगर हमें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है और नंबर्स पता है, n पता है, तो हम उसका सम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, फिर हमें डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ में आते हैं। अब प्रश्न ये है अपने पास कि 1 से लेकर के 2001 के बीच में कितने विषम संख्याएं हैं। अगर उनका पता लगा लें तब ना हम कहेंगे कि इनको जोड़ेंगे। जैसे इसको अगर हम ऐसे लिखें 1 2 3 4 ऐसे करके 2001 तक, तो ऐसे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, फिर काउंट करना तो कुछ तरीका होना चाहिए कि कैसे हम काउंट करेंगे। तो देखिए 1 से लेकर के 2001 तक हमें विषम संख्या देखना है, तो विषम संख्या को इसमें सर्कल कीजिए, कौन कौन सा होगा। 1 3, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा, ऐसे करके। और 2001 भी क्या है, विषम संख्या है। तो हमने क्या किया कि जब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, हमें तो इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट यहाँ पे फिर सॉल्यूशंस में क्या लिखना होता है, पहले माना कि प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d, जिसको इंग्लिश में करिए लेट फर्स्ट टर्म इज टू बी a एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 से लेकर के 2001 के बीच में सारे ऑड इंटीजर्स, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 से 2001 तक सभी ऑड इंटीजर्स को कहते हैं हम विषम, और इंटीजर्स को शायद इंटीजर्स ही लिख देता हूँ, मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा है ना। 1 से 2001 तक सभी विषम इंटीजर्स हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, 1 3 5 7, ऐसे ही करते करते कहाँ तक, 2001 तक। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, विषम संख्या है। ठीक है, अब इनकी काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग करेंगे तभी तो हम सब निकाल पाएंगे। जैसे कहा होता कि हमें यहाँ से लेकर के 7 तक जोड़ना है, तो 1 3 4 5 9 7 16 हम जोड़ देते, लेकिन ये सभी को जोड़ना है तो हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगा। फॉर्मूले में हमें जो एन चाहिए, तो एन निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए कितना है अपने पास, ये ए हो गया 1 प्रथम
इसमें डी कितना दिया है बीच का अंतर, तो 3 - 1 कितना है 2, क्या हो गया 2। तो डी का मान दिया हुआ है। एल लिखिए या फिर ए एन लिखिए, लास्ट का टर्म ए एन लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू कितना दिया है 2001। तो इससे हम एन निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 2001, ए कितना दिया हुआ है 1, एन कितना दिया हुआ है, एन तो हमें निकालना है, और डी कितना दिया हुआ है 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2001 और ये इधर जाएगा तो माइनस में 1, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2n माइनस, फिर 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000, कितना हो जाएगा ये 2000, और इधर ये अपने पास यहाँ पे ये माइनस में था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू 2n। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अपने पास था यहाँ पे 2000 था, देखिए, अब प्लस में 2 कितना हो जाएगा 2002, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2002, और एक बराबर किसके है 2n के। तो ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 1000 एक बार में, तो यहाँ पे n बराबर लिख देंगे 1001। तो ये कितने संख्या में होगा, तो 1001 ऐसी संख्याएं है, 1 2 ऐसे करके कितना है 1001। तो हमें निकालना क्या है फिर s और n की जगह पे 1001। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n होगा इस फॉर्मूले में, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जब हमें l पता है तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो n कितना है 1001 डिवाइड में 2। अब यहाँ पे a कितना है अपने पास, इसमें 1, a कितना है 1 प्लस, और l कितना है यहाँ पे लास्ट वाला टर्म 2001। अब यहाँ पे 1001 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2002, फिर से ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 1001, 1001 गुणे 1001, इसको गुणा करके आएगा ये अपने पास 1002001। ठीक है, गुणा करने के बाद ये आएगा इतना, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके बाद से इसी में सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल्स नंबर लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हमें जो है सम निकालना है सभी नेचुरल्स नंबर का, ऑल नेचुरल्स नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स का निकालना है, और जो कि लाई करते हैं लेइंग, और किसके किसके बीच में, तो 100 और 1000 के बीच में, उन सभी का हमें क्या करना है सम निकालना है। लेकिन वो सभी के सभी क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी में कहा होगा सभी प्राकृत संख्याओं का सम निकालिए जो कि क्या हो 5 का गुणज हो, और 100 और 1000 के बीच में जो हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके बीच की बात करिए, तो इसके बीच का मतलब ये होगा कि 100 को काउंट नहीं करना है और 1000 को काउंट नहीं करना है, इसके बाद और इससे पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे ही फिर से आपको लिखना पड़ेगा, और ये सब में क्वेश्चंस में लिख लेना होगा कि माना कि प्रथम पद a और इंग्लिश में लेट फर्स्ट टर्म्स इज a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d, चाहे सार बनता d, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, a बराबर हमें कौन सा मिलेगा, तो देखिए 100 के बाद ऐसा कौन है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 105, 100 के बाद क्या आ जाएगा 105, जो कि डिवाइड हो सकता है 5 से। उसके बाद से क्या होगा 110, उसके बाद से 115, ठीक है, ऐसे करके 120, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट में कितना हो जाएगा, तो इसमें से 5 घटा दो तो 995 तक। ये सभी 5 के गुणज भी हैं
और 5 के गुणज भी हैं और 100 और 1000 के बीच में है, तो इन्हीं का हमें सम निकालना है। तो इनका सम तभी निकल सकता है जब हमें संख्या पता हो, ये 1 2 3 4 ऐसे कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये कर लेना होगा कि a बराबर अपने पास कितना है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। a बराबर अपने पास कितना है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे अपने पास है फर्स्ट टर्म बराबर 105, d बराबर कितना हो जाएगा, 110 में से 5 गया 105, तो कितना हो जाएगा 5, और लास्ट वाला टर्म l कितना है, तो 995, ठीक है। अब इसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा n, तो हमें पता है an वाला फार्मूला अभी अभी अप्लाई किया था हमने, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे an फार्मूला, तो n कितना दिया हुआ है हमारे पास, मतलब लास्ट टर्म 995 बराबर a कितना दिया हुआ है 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया है 5। अब देखिए 105 जब इधर आएगा तो 995 और माइनस में 105 इक्वल टू, इससे गुणा करेंगे जब हम इसमें तो कितना हो जाएगा 5n और माइनस का 5। यहाँ पे देखिए 5 में से 5 गया 0, अब ये 9 का 9 और 9 में से 1 गया 8, 890 और यहाँ पे साथ में इधर माइनस में है तो ये हो जाएगा तो प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 5n। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5n इक्वल टू 895 हो जाएगा, 895। अब इसको 895 को देखते हैं, काटते हैं तो 5 से कट जाएगा, ये लास्ट में 5 है तो 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बचेगा और फिर 39 हो जाएगा, तो 40 नहीं हो पाएगा तो 5 से 35 है ना, फिर भी यहाँ पे 4 बचेगा, 45, तो कितना हो जाएगा अपने पास n बराबर अपने पास आ गया 179, n बराबर आ गया 179। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद से एस एन निकालना होता है, ठीक है। तो एस एन के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एस और 179 फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, ठीक है, दोबारा भी, क्योंकि एल हमें पता है कितना हो जाएगा 179 डिवाइड बाई 2, ए का मान कितना है 105 और एल का मान कितना है 995, यहाँ पे लिख देता है 995। अब इसको क्या करना है 179 अपॉन में 2 इंटू 105 और 995 दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो है ये हो जाएगा 5, इसमें गया तो ये हो गया पूरा 1000, तो ये हो जाएगा 1100, कितना हो गया 1100, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 550, ठीक है। और जब 550 का गुणा कर देंगे हम इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा एक बार मैं रफ में गुणा कर लेता हूँ, पॉज कर लेते हैं तब तक, इधर मैं गुणा कर लेता हूँ। ये गुणा करने पे आ रहा है अपने पास 98450।